नमस्ते बच्चों, मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर रेखा ठाकुर। चलिए, मैं आपको केमिस्ट्री 11th क्लास का चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स पढ़ाऊंगी। आप सभी लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम से तो परिचित होंगे सही, पर एटम से है क्या? ये 11th क्लास के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि एटम्स। हम 10th तक एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ते आए हैं, पर तब भी अभी भी क्लियर नहीं है कि एटम्स क्या है और ये कैसे आया और किसने दिया। तो हम इस स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स में एटम्स देखेंगे। हमें एटम्स के पहले मैटर ही पता होना चाहिए कि मैटर क्या है। क्यों? क्योंकि मैटर के बिना एटम्स क्लियर नहीं होगा। तो मैटर क्या है? मैटर एक ऐसा थिंग्स या वस्तु जिसको हम बोल सकते हैं, जो मास, जिसका मास हो, जिसका पेलेस हो, जो हमें दिखाई दे, उसे हम मैटर कहते हैं। और मैटर किसने बताया? डाल्टन ने। डाल्टन एक वैज्ञानिक है जिन्होंने हमें मैटर बताया, और मैटर से ही एटम का मालूम हुआ या एटम पता हुआ। ठीक है, क्लियर हो बच्चों? मैटर एक ऐसी थिंग्स या वस्तु है जिसका पेलेस हो, जिसकी प्रॉपर्टीज हो, जिसको यूज कर सकते हैं हम, या जिसका कैरेक्टर्स हो, उसे हम मैटर कहते हैं। तो मैटर से एटम पता हुआ। डाल्टन जी ने बताया कि एटम क्या है। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट एंड बेसिक यूनिट ऑफ मैटर। छोटा सा पार्टिकल से है मैटर। एटम इज द कंप्लीटेड ऑर्गेनिज्म। जो एटम है वो अपने आप में कंप्लीट है। अब देखिए, फॉर एग्जांपल, ये एक मैटर के लिए पेन है, इसकी पेलेस भी है, इसका कैरेक्टर भी है, ये चलता है। ठीक है, तो हम इसके टुकड़े कर रहे हैं बार बार। अब टुकड़े कर लिए, उसके बाद हमें आखिरी पोजीशन पे छोटा टुकड़ा मिला या पीस मिला, वो समथिंग्स पार्टिकल्स। उस पार्टिकल्स का और अधिक टुकड़े हो रहे क्या? नहीं हो रहे, वो अपने आप में कंप्लीटेड है। तो यह ही कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो टोटल एटम इज अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। क्लियर हुआ? तो ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना एटम। अब एटम हमें क्लियर हुआ, पर एटम के साथ भी हमें देखना है कि एटम कैसे बना और एटम क्या है। इसलिए हम थोड़ा एटम्स की डिस्कवरी करते गए और एटम्स के बारे में मालूम होता गया हमें। तो इसलिए कि एटम्स हमें ग्रीक वर्ड, साइंस में ग्रीक वर्ड है जिसका अर्थ होता है नॉट डिजिएबल, जिसको काटा या तोड़ा नहीं जा सकता। एटम ग्रीक वर्ड है। ओके, एटम इज क्लियर। देखिए बच्चों, एटम कंप्लीट हुआ। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉन की तरफ। क्यों? क्योंकि हमको एटम बताना पड़ेगा कि कैसे बना था। तो इलेक्ट्रॉन, एटम हमारा बना था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो हमारा अभी टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन इज क्लियर कि टॉपिक हमारा इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द एटम। एटम के अंदर प्रेजेंट है तो इलेक्ट्रॉन कहलाना है। अब इलेक्ट्रॉन क्या है, किसने देखा, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी, हम इलेक्ट्रॉन टॉपिक पे बात करेंगे आज। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले हमको एक डिस्चार्ज ट्यूब में देखा गया। वो विलियमसन ने देखा था, विलियम कुक्स ने देखा था। और इसकी डिस्कवरी कौन है? ओरिजिनल डिस्कवर जेजे थॉमसन। सर जेजे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन्स को देखा। वो कैथोड के रे के रूप में दिख रहा था और उसको नाम दिया इलेक्ट्रॉन। तो विलियम कुक्स ने डिस्चार्ज ट्यूब में इसको गैस के रूप में देखा, और इसको बारे में नाम नहीं दे पाए। वो कैथोड रे के टाइम पे देखा था। अब हम जेजे थॉमसन के द्वारा मालूम पड़ गया कि इलेक्ट्रॉन से, और पक्का हो गया कि इलेक्ट्रॉन है। तो क्या है कैरेक्टर इसके इलेक्ट्रॉन्स के? इलेक्ट्रॉन आर द प्रेजेंट इन द गैसेस एंड दे प्रोड्यूस्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। उसका गैस प्रेशर कितना था? 10⁻⁻²। डिस्चार्ज ट्यूब में मिल गया था ये हमें, और गैस के रूप में मिला था। तो ये माइनस चार्ज में रहता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन कहते हैं या नेगेटिव चार्ज भी कहते हैं। तो इसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और डायग्राम में देखेंगे हम इसको कि इस तरह से अगर कोई न्यूक्लियस के साथ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जुड़ा है तो उसमें, चलो बच्चों हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन कैसा था और कैसा चार्ज है, तो किस तरह से दिख रहा है ये। तो हम देखते हैं कि कुछ चार्ज ऐसे हैं और इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। तो इलेक्ट्रॉन को ई माइनस चार्ज बोला गया, ये नेगेटिव चार्ज है। और इसके ऊपर इसका डिस्चार्ज भी रहता है। इनकी डिस्कवरी देख लेंगे हम पहले। सॉरी, थॉमसन।
तो क्लियर हुआ इलेक्ट्रॉन। पहले एटम्स हो गया हमारा, मैटर से एटम मिला, एटम से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो हमारा क्लियर हुआ इलेक्ट्रॉनिज्म। अब हम प्रोटॉन की अगली वीडियो में देखेंगे प्रोटॉन क्या है और न्यूट्रॉन क्या है। चलो बच्चों, इलेक्ट्रॉन क्लियर हुआ सबका। इलेक्ट्रॉन के डिस्कवर कौन थे, इलेक्ट्रॉन की खोज कैसे हुई मालूम पड़ा सभी को। अब हम उसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, क्योंकि किसी भी पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक बताना पड़ते हैं और एग्जाम में अधिकतर कैरेक्टरिस्टिक 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में आ सकते हैं, प्रॉपर्टी वगैरह। अब आप देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स कि इलेक्ट्रॉन इज अ इलेक्ट्रॉन डिस्कवर बाय जे जे थॉमसन। ये जे जे थॉमसन का ऑब्जेक्ट में बहुत बार पूछा गया है, क्योंकि डिस्कवर किसने करी है। और केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो डिस्कवर सबसे पहले इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन की क्लियर होना चाहिए, क्योंकि आप फाइनल तक भी पढ़ लेंगे तो भी इलेक्ट्रॉन किसने बनाया, कौन थे, इसलिए मालूम होना चाहिए। ठीक है, डिस्कवर ऑफ जे जे थॉमसन 1897। अब आता है इलेक्ट्रॉन वाज प्रेजेंट इन ऑल गैसेस एंड प्रोड्यूस्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब 10⁻⁻² एटमॉस्फेयर गैसेस प्रेजेंस। देखो वायुमंडल आप जिसको बोलते हैं हम एटमॉस्फेयर, उसमें 10⁻⁻² के बराबर गैसेस में डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर भरी हुई थी जब इलेक्ट्रॉन हमें कैथोड के रूप में मिला। ठीक है, फिर आता है इलेक्ट्रॉन आर द फंडामेंटल स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स इज रिप्रेजेंट। ये एक मूलभूत इकाई है जिसको हम बोल सकते हैं कंटिन्यूली छोटा पार्टिकल्स, फंडामेंटल स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट्स in the atom there are atomic marks। ये atomic marks is a very important point। एटॉमिक मार्क्स हमेशा ऑब्जेक्टिव में आता है, यूं भी कुछ सम्स करने रहते हैं हमको, तो इलेक्ट्रॉन का एटॉमिक मार्क्स बताना पड़ता है। तो 1/1837, 1/1837। अच्छा, इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट बाय ई। इसका कुलाम आगे, कुलाम में भी डिस्चार्ज बताना पड़ता है कि 1.6 × 10⁻⁻19 कुलम। और दे आर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज रहता है, तो ये होगा